इस वक्त इमाम बाड़े पर आए हुए हैं, भूल भुलैया जिसको कहते हैं, आमतौर पर लोग उसे भूल भुलैया समझते हैं, लेकिन दरअसल आपको मैं दिखाऊं, ये इमाम बाड़ा है, इमाम हुसैन की याद में बनाया गया था, ये तामीर किया गया था। आमतौर पर 9 मुहर्रम को यहाँ बड़ी संख्या में लोग ज़ायरीन आते हैं, लेकिन दरअसल प्रोग्राम इसलिए नहीं मुनाकिद हो पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के पेश नज़र सरकार ने पाबंदी लगा रखी है मुहर्रम के जुलूस निकालने पर। हालांकि गुफरान माब ना ख़ास का इलाका है, वहाँ गुफरान माब का जो इमाम बारगाह है वहाँ पर मुहर्रम की मजलिस होगी, शाम गरीबा की मजलिस होगी, नोहा पढ़ा जाएगा, सोज़ पढ़ा जाएगा और इमाम हुसैन को याद किया जाएगा। तो आइए हम आपको गुफरान माब लेकर चलते हैं और वहाँ पर शाम गरीबा दिखाते हैं और नोहा खानी भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि दरअसल शिया हज़रात मुहर्रम की तारीख़ को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं और मुहर्रम ख़ास तौर से 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम की जो तारीख़ होती है वो शिया हज़रात के लिए गम का माहौल होता है, क्योंकि 10 तारीख़ को हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था करबला के सरज़मीन पर यज़ीदी फ़ौज के द्वारा। इस तरीके से उसके बाद से एक रिवायत है कि हज़रत इमाम हुसैन का गम आज भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आइए हम आपको गुफरान माब चौक लेकर के चलते हैं नखास में, जहां आपको शाम गरीबा के बारे में आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से शाम गरीबा मनाया जाता है। तो फाइनली हम गुफरान माब इमाम बाड़ा आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं तो दरअसल अभी ये मगरिब से पहले का समय है। ये पूरा जो कैंपस है ये गुफरान माब का कैंपस है। शाम गरीबा मगरिब के बाद का प्रोग्राम होता है। ये जो शाम गरीबा की मजलिस है, ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन की शहादत और उनके ख़ानदान की शहादत के बाद का जो मंज़र था उसी की मुनासबत से शाम गरीबा का इनेकाद होता है। तो हुकूमत ने कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं और कहा है कि बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। आपके क्या तासुरात हैं? सबसे पहले आप बताएं। ये ठीक बात है कि गैदरिंग बड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना है, लेकिन मजलिस ज़रूर होनी चाहिए। चाहे हम लोग यहाँ आके कुछ लोग सुने या कुछ टीवी पे देखे, लेकिन मजलिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। शाम गरीबा कितनी बड़ी महफिल हुआ करती थी इससे पहले यहाँ पर? कम से कम हज़ारों का मजमा इसमें होता था, मगर इस पिछले साल तो कोरोना फैला हुआ था इसलिए हम लोग कोई आए नहीं थे। आज भी इसी उससे आए थे कि हम ज़ियारत करेंगे, अगर मजलिस होगी तो अटेंड कर लेंगे, वरना अपने घर वापस चले जाएंगे। अच्छा, ये शाम गरीबा क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा मुझे अगर बता सकें तो। शादी में गरीबा हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत हुई है और उनके जो सब वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी वो थे सब ख़त्म हो गए थे वहाँ पे। लुटी हुई बीवियाँ इस वक्त और लुटा हुआ काफिला हुसैन की शहादत के बाद खैमे जला दिए गए थे और बीवियाँ यूँ ही ज़मीन पर खाक पर बैठी थी। तो ये मजलिस जो है ऐसे ही खुले में होती है और ज़मीन का फर्श नहीं बिछता है। हम इस वक्त गुफरान माब इमाम बारगाह में मौजूद हैं। हमारे साथ अमीर शमसी साहब मौजूद हैं। इनको अगर आप नहीं जानते हैं, लेकिन इनके चचा जनाब शकील शमसी साहब को ज़रूर जानते होंगे। वो इनकलाब न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ़ हैं। अमीर साहब, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि दरअसल ये शाम गरीबा क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या रिवायत है, ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, मजलिस शाम गरीबा रोज़े आशूरा इस हुसैनिया में मुनक़्क़िद होती है, जिसमें आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला का बयान होता है। कल्ब जवाद साहब से पहले मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे, उससे पहले मौलाना कल्ब हुसैन साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे। बहुत पुरानी ये मजलिस है और मजलिस शाम गरीबा जो हिंदुस्तान में पहली मजलिस हुई है मजलिस शाम गरीबा की, वो इस हुसैनिया में ही हुई है। और जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब ख़ेमों को आग लगा दी गई थी, ख़ेमों को लूट लिया गया था और सैदानियाँ जले हुए ख़ेमों की खाक पर नमाज मग़रिबैन अदा कर रही थीं, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें सादात पर गुज़री थी, जो मुसीबतें शहज़ादियों पर गुज़री थी, उसी की याद में मजलिस शाम गरीबा मनाई जाती है। मजलिस शाम गरीबा का बल्कि यूँ कहें कि जो हिंदुस्तान की पहली मजलिस शाम गरीबा है वो इसी हुसैनिया में बर्पा हुई थी सबसे पहले, और इस हुसैनिया के बाद से फिर आज कई और मकाम पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा होती है। ये रोशनी वगैरह पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, लाइट ऑफ कर दी जाती है, इसके पीछे क्या क्या मकसद होता है? जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि मजलिस शाम गरीबा में ना तो फ़र्श होता है, ना शामियाने का कोई इंतज़ाम होता है, ना रोशनी का कोई इंतज़ाम होता है। हम उसी माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, उसी माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो शहादत इमाम मज़लूम के बाद
जनाब ज़ैनब और जो शहज़ादियाँ थीं उन लोगों ने जो उसको महसूस किया होगा, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उसको हम यहाँ पर जो फ़र्श होता है, जो मजलिस का जो फ़र्श अज़ा होता है उसको भी हटा दिया जाता है, जो शामियाने होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी लाइटें इमाम बाड़े की और आसपास की भी होती हैं उन सब को बंद कर दिया जाता है। तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ होता है। उसके बाद शुराए कराम नौहे पेश करते हैं, शाम गरीबा से मुताल्लिक़ नौहे पेश किए जाते हैं और उसके बाद मौलाना रौनक अफरोज़ मेंबर होते हैं और मजलिस को ख़िताब करते हैं। तो दरअसल इमाम हुसैन की शहादत जो थी वो न सिर्फ ये कि एक कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, दुनिया की में कहीं भी बसते हों उनके लिए गम का सबब है। लेकिन शिया हज़रात बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही अक़ीदत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ उस पल को महसूस करना चाहते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत और उनके अहल खाना की शहादत के बाद का जो मंज़र था। ये बताई हमें अमील शमसी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दरअसल ये वो मंज़र है, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं लाइटें बुझी हुई हैं, यहाँ पर लोग फ़र्श पर बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं और एक तरीके से एक लुटा पिटा काफ़िला जो था इमाम हुसैन की शहादत के बाद का, वो एक मंज़र पेश करने की कोशिश की गई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए चारों तरफ का जो एक मंज़र है वो कुछ इस तरह का मंज़र है। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से एक अंधेरा है। ये एक रिवायत है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, उनके ख़ानदान की शहादत के बाद जिस तरीके से वो काफ़िला लुटा पिटा, खेमे जला दिए गए थे और एकदम बाहर फ़र्श पर साहबजादियाँ बैठी हुई थी। तो दरअसल शिया हज़रात की तरफ से उस दर्द को महसूस करने की एक कोशिश है, एक कवायद है। हम इसमें रोशनी आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि दरअसल ये जो आज का अंधेरा है यही उस वाक़े की हकीकत है, क्योंकि अंधेरे में ही ये पूरी रिवायत हुई थी, पूरी कवायद हुई थी। यानी मगरिब के बाद का जो मंज़र था वो दरअसल अंधेरा हो गया था। तो उस दर्द को महसूस करने के लिए यहाँ पर भी शाम गरीबा मनाया जाता है और लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो दरअसल वो एक रिवायत है जो बरसों से चली आ रही है और लखनऊ के गुफरान माब इमाम बारगाह में शाम गरीबा का इनेकाद किया जा रहा है। पिंजरे में हो कोई पंछी वैसे जिंदान में है सकीना, मौत से पहले आ जाओ बाबा ये सकीना पे एहसान होगा, बाद मेरे न भैया न कहना मैंने तुमको पुकारा नहीं था। बाबा जा ऐसे घबराती फिरती थी बच्ची जैसे पिंजरे में जख्मी हो पंछी, जैसे पिंजरे में जख्मी हो पंछी। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में
कोई सदका, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। दरअसल ये उस पल को महसूस करने की एक कोशिश है कि जो इमाम हुसैन की शहादत, उनके ख़ानदान की शहादत के बाद का जो मंज़र था उसको दरअसल एक महसूस करने की कोशिश है। यही वजह है कि शाम ग़रीबा का इनेकाद किया जाता है और ये दरअसल ये मंज़र होता है लखनऊ की सरज़मीन पर। हालांकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ गुफ़रान मआब इमाम बाड़े में, यहाँ इससे पहले कि अगर हम बात करें तो लाखों का मजमा हुआ करता था और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, या अगर यूँ मैं कहूँ कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं हुआ करती थी तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कही है और ये कहा है कि यहाँ पर कैजुअल गैदरिंग नहीं की जा सकती है, यही वजह है कि बहुत ही महदूद तादाद में शाम ग़रीबा का इनेकाद किया गया है। अल्फ़ा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।